नमस्कार दोस्तों। जय संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंग बली। जय श्री महाकाल। दोस्तों, तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में पढ़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भेजा बहुत ही बड़ा गुप्त संदेश, करोड़ के मालिक बन जाओगे। अब तुम, जी हां दोस्तों, अब ढोल नगाड़ा बुक करवा लो, क्योंकि आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर में आपको ऐसी खुशखबरी मिलने वाले हैं जिन्हें सुनते ही पूरा परिवार नाच नाच के थक जाओगे। जी हां, पूरे गली मोहल्ले में खुशी से मिठाइयां बंटवाओगे, क्योंकि यह समय आपके जीवन में इतनी बड़ी भयंकर मोड़ लेने वाली है जिनके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, वह महाबदनसीब ही होगा जो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक नहीं दिखेगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी फूटी किस्मत को चमकाने वाली है, सोए हुए नसीब को जगाने वाली है। दोस्तों, ऐसा समय बार बार नहीं आता है। हाथ आया हुआ मौका है आपका, तो इसे लपट लीजिए, क्योंकि यह मौका वापस नहीं आएगा। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं, केवल और केवल आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ सावधानियां बताएंगे जो आपको अगले 3 दिनों में आपको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाएंगे, अनजाने में कुछ ऐसे काम कर जाएंगे जिससे आने वाले समय में आपके ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा। तो दोस्तों, वापस से आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में शनिदेव महाराज का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसे अगर आपने कर दिया तो यकीन मानिए आपके पूरे परिवार के ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि आपके साथ वीडियो तक कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो ग्रह सितारों पर आधारित है। अगले 3 दोनों में सितारों का महापरिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसका असर आपकी राशि के ऊपर, आपके ग्रह नक्षत्र के ऊपर पड़ रहा है। दोस्तों, हम सभी आपसे विनती करते हैं, आज जो भोले बाबा को दिल से मानते हैं वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में केवल सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री महाकाल, जय महावीर बजरंग बली दोनों देवी देवताओं का नाम रख दें, ताकि आपके ऊपर भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद बना रहे और आप अपने जीवन में जो कुछ भी करें प्रभु आपके साथ रहे। जानते हैं कि सितारों का क्या महापरिवर्तन अगले 3 दिनों में आपके लिए होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए अब आप सभी का कीमती वक्त दवाई बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कल आना भी बहुत आवश्यक है। मित्रों, जीवन में कभी भी कोई भी चीज दिखाई नहीं होती है, चाहे वह समय हो, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे घटना हो। इसलिए अपने जीवन में एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्वयं को इतना मजबूत कीजिएगा कि यदि कोई आपके साथ खड़ा न रहे तो फिर भी आप अकेले रहकर भी डेट रहे, समस्या खुद अपनी दिशा मोड़ लेगी। क्योंकि कठिन परिस्थिति में अगर आप पड़ जाएंगे तो आपकी कुंडली में शनि भी आपको प्रोत्साहित करेंगे लड़ने के लिए। इसलिए कितना भी कठिन परिस्थिति हो, अपने आप को शांत रखना और उसका सामना करना, आपकी जीत निश्चित होंगे। जी हां दोस्तों, तो गुरु जी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो आइए बात करते हैं 24 घंटे के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेलकूद को शामिल किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में मनोरंजन उतना ही जरूरी है जितना खाने में नमक। क्योंकि मित्रों, नमक खाने का स्वाद बढ़ता है, इसी तरह मनोरंजन भी जीवन जीने की कला सिखाता है। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपके द्वारा बचाया गया धन आपकी बहुत काम आ सकता है और आप किसी पर ही मुश्किल से निकाल सकते हैं। इस वक्त यह बनी हुई है कि आप ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, और पैसे बचाने की इसी आदत को आपको लंबे समय तक का रखना है। इसी के साथ परस्पर संवाद की कमी, जिसका आपको बहुत ख्याल है। इसलिए मित्रों, बातचीत लोगों से बंद ना करें और ना कम करें। जिन लोगों से आपको सुकून मिलता है, जिन लोगों से बात करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे लोगों के पास परस्पर बात करते रहे। मित्रों, आपको बहुत ख्याल है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और आपकी यह सोचे कि कल ही आपको तनाव दे सकती। मित्रों, आपका जीवन में जो काफी सारी दुविधाएं चल रही थीं,
और उन्हीं दुविधाओं के चलते आप आगे के मार्ग स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, तो मित्रों, आप सारी पुरानी सुविधा खत्म करने में सफल रहेंगे। और बेवजह है कि उलझों से दूर होकर आप किसी मंदिर, गुरुद्वारा या किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिता सकते हैं। क्या आपको लगता है कि शादी में समझौता का नाम है? अगर हां, तो आप हकीकत में महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। आपके जीवन में इस वक्त दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया बनेगा। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सूर्य चालीसा व आरती पढ़े, इससे आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। मित्रों, दूसरों की सफलता को सराह कर आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि मित्रों, आपके अंदर जलन की भावना बिल्कुल भी नहीं है और आपकी यही स्वभाव, यही व्यवहार आपको लोगों में आपकी इज्जत को बढ़ावा देती है। यानी कि आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि यह समय सही नहीं है। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं, जिससे जीवन में सुकून और आनंद मिले और उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। मित्रों के साथ एक यात्रा बन सकती है और यह यात्रा बहुत सुकून देगी। दूसरों को खुशियां देकर और पुराने गलतियों को बुलाकर आप जीवन को सार्थक बनाएंगे और एक मनुष्य होने का यही काम रहता है। मित्र जीवन को हमेशा दफ्तर में आपको अचानक पता लग सकता है कि जिसे आप दुश्मन समझते थे, दरअसल वह आपका शुभचिंतक है, तो आपको तुरंत माफी मांग लेनी है। जी हां दोस्तों, साथ ही में आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ही काम को छोड़ते हुए आ रहे हैं। अपने जीवन में किसी भी काम को टालते हुए आ रहे थीम, अब वह सभी कामों को आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक करने होंगे, क्योंकि वह कम से आपको बहुत ही अनेक हो धन का लाभ होने वाला है। इसलिए किसी भी काम को डालने से पहले 10 बार सोचे कि आने वाले भविष्य में वह कम से आपको लाभ होगा या फिर हानि होगा। इस वक्त आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा। आपके घर के ऊपर, आपके परिवार वालों के ऊपर 2 देवताओं का आशीर्वाद सबसे ज्यादा रहेगा। इसलिए अपने घर में भूलकर भी मांस, मछली, मदिरा पान यह चीज को घर के अंदर प्रवेश न करें। इसे आपके ऊपर देवी देवताओं का बना हुआ आशीर्वाद उठ सकता है और घर में नकारात्मक शक्तियां जग सकती हैं, जिसे आपके जीवन में आर्थिक तंगी आ जाएंगे। फिर से पुराने साल जैसे आप अपने जीवन में इस साल भी नष्ट कर देंगे। इसलिए हम आपसे यहां लड़कर विनती करते हैं, आने वाले अगले 3 दिनों तक आप अपने घर में मांस, मछली, मदिरा पान, किसी भी भगवान को जो चीज पसंद ना हो वह चीज को प्रवेश न करें। इसे आपके जीवन में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा और आप जो कुछ भी करेंगे उनमें आपको 100% लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा। खोटा सिक्का नदी में बहने से हमारे ऊपर की जो भी पनौती और दुर्भाग्य रहता है वह उतर जाता है। घर और दफ्तर में कुछ बदलाव आपको गुस्सैल बना सकते हैं, लेकिन आपको अपने गुस्से जैसे रवैया पर काबू रखना सीखना होगा। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे और जिन लोगों से आपकी पहचान नहीं है उनसे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि वे आपके लिए अनजान हैं और अनजन और भरोसा बिल्कुल ना करें। मित्रों, परिवार के सदस्यों की जरूरत को दर्जी दिन वह किस चीज के लिए आपको बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, लिए अब हम आपको कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बता देते हैं जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। तत्पश्चात हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां अभी बताने वाले हैं। मित्रों, उन सावधानियां को भी आपके लिए सुनना बहुत जरूरी होगा। तो चलिए अब वीडियो के बीच में एक छोटा सा उपाय हम जान लेते हैं। चावल की पोटली करेगी कमाल। व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा दुर्बल होता है तो मानसिक तनाव उसे आए दिन परेशान करता है। मां की शांति के कारण नौकरी व्यापार में भी काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में किसी भी शुक्रवार के दिन 21 पीले चावल को लाल रंग के कपड़े में बांध ले। अब इस पोटली को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और पूजा के बाद या पोटली या फिर चावल के दाने को अपने पर्स में लाल कपड़े में बांधकर रख ले। मान्यता है कि यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी के आशीर्वाद बनी रहती है और मां लक्ष्मी उनके जीवन में अपर्दन संपत्ति बरसती रहती है और तनाव दूर होता है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त आपको एक सावधानी बरतनी है कि चाहे कोई कितना भी अपना ही क्यों ना हो, चाहे परिवार का ही क्यों ना व्यक्ति हो,
आपको पैसों की लेन देन, पैसों की उधारी नहीं करनी है। पिछले लंबे समय से आप लोन लेने की भी सोच रहे थे, लेकिन कागजी कार्यवाही बहुत मुश्किल थी। तो दोस्तों, अब कागजी कार्यवाही भी आसान होगी। और एक बात आपको ध्यान रखना है, भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों, 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में, तो ऐसा मौका आपको मिला है। जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं, तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ, लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हां, भगवान शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है। इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। जी हां दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना घर में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करते वक्त यह मंत्र को गाते हैं, तो जीवन में सुख शांति के साथ साथ घर के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और साथ में आपके सोए हुए भाग्य भी जाग जाएंगे। तो इसे आप जरूर अपने मन में पढ़ें, कम से कम 11 बार। जी हां दोस्तों, आइए अब बता दें आपको आखिर कौन से देवी देवता आपके घर में मौजूद है और वे आपको कैसे दर्शन देंगे और आपको क्या प्रदान करना चाहते हैं। ये 2 देवी देवता, जी हां दोस्तों, इस ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, आपके घर में अगले 7 साल से रह रहे हैं बाबा नाग देवता और देवी नागिन जी। हाँ, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि 2 खूबसूरत सफेद नाग नागिन का जोड़ा आपके घर के पूर्व के कोने में है। जी हां दोस्तों, और यह आपको कभी दर्शन भी नहीं दिए होंगे अब तक, लेकिन अब आपको यह सपने में आकर आपको कुछ गुप्त संकेत बताएंगे जिन्हें आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि 7 साल बाद ये आपके कुंडली में विराजमान किए हैं और ये आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इस बार जरूर से जरूर कुछ ऐसे चीज, ऐसे पुराने जमाने का खजाना या बाबा नाग देव का तोहफा हाथ जरूर लगेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जिसने अगले 6 महीने से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाए होंगे। जी हां,
अगर आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती को अगले 6 महीने में कभी भी जल चढ़ाए हैं तो आपको बधाई हो। अब आपका तकदीर बदलने वाले है। अब आपका किस्मत 7वें आसमान पर होंगे। बस आप अपने घर में यह 5 गलती को मत करना। अगले 7 दिन तक फिर देखना शिव जी और माता पार्वती का चमत्कार। दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें कुदरत की करिश्मा ही कहेंगे आप। लेकिन यह ध्यान रहे कि किसी को भी इसके बारे में न बताएं। दोस्तों, आप अपने घर में अगले 7 दिन तक घर को साफ सफाई करके ही रखें और घर के हर कोने में देखें, कहीं पर भी मकड़ी के जाले न होने चाहिए। जी हां, यह 2 बात को बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होते हैं और जो घर में मकड़ी के जाले नहीं होते हैं, वहां पर मां लक्ष्मी जी वास करती हैं। और आपको पता ही होगा, मां लक्ष्मी जहां पर होती है उस घर के मुख्य मालिक का जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होते हैं। जी हां दोस्तों, ये 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। और तीसरा बात, आने वाले अगले 7 दिन तक आप मांस, मछली, अंडे, शराब पीकर घर में प्रवेश न करें। और ये नहीं करेंगे तो भलाई है जी। हां, चौथे नंबर, आप अगले 7 दिन के अंदर अपने महत्वपूर्ण कामों को दिल से करें। बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। उसमें आपको नंबर 5 जो बड़े ध्यान में रखना है, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत आए, उसे ईमानदारी से दान पुण्य जरूर करना। गारंटी के साथ कहता हूं, शिव जी तुम्हें धन्य धान से भरपूर कर देंगे। जी हां दोस्तों, अब आपको कल कुछ विशेष संकेत मिलेंगे आपके जीवन में, जिन्हें ध्यान में रखकर आपको कार्य को अंजाम देने हैं। ग्रहों की चाल के मुताबिक कल का दिन आप सभी का मन बहुत अधिक खुश रहेगा। आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा। यदि आप समाज के हित में कोई कार्य करते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर पर भी अधिक भरोसा ना करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इसके कारण आपकी वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनेंगे। कल नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव रहेगा, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। किसी से भी गलत वाणी न बोले और गुस्सा भी ना करें, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें तथा सामने वाले से बात करते समय लहजे के दायरे में रहें। शिक्षा प्रणाली में जुड़े हुए लोगों के लिए कल कुछ अच्छे कार्य करने से सार्थक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। साथ में बता दें आपको, बेवजह के कामों पर अधिक धन खर्च न करें। सोच समझ कर चले। अपने हाथ को ज्यादा खुला न रखें, थोड़ा रोक कर चले। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश भी रहेगा। आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे तथा आपका कार्य समय से निपट जाएगा। कल आप धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसमें जाकर आपके मन को बहुत अधिक शांति मिल सकती है। कल आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। जी हां दोस्तों, यह समय आपका बहुत अच्छा रंग लाएगा। जो चाहोगे वो सब पालोगे। बस ध्यान एक जगह रखना और अपने सभी कार्य को सही से करना, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता दें, इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा, जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूलकर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हां, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे, एक एक करके आपको बता दें। जरा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं, जिसे पूजा घर कहा जाता है।
विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हां, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1, बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं, जो वास्तु शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर न बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी न लगाएं। नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हां, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हां दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में कहा जाता है कि जो व्यक्ति के जीवन में शत्रुओं से परेशान करते रहते हैं, बिना वजह के दुश्मन बनते रहते हैं, अगर आप कोई कार्य नहीं करते हैं, अगर आप कोई गलती भी नहीं करते हैं, फिर भी आपके दुश्मन परेशान करते रहते हैं, तो जीवन में दोस्तों आप यह छोटी सी उपाय कर लें, कभी भी दुश्मन आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। दुश्मन जो भी अगर आपके प्रेजेंट टाइम में होंगे भी, वह धूम दबाकर भाग जाएंगे, आपके जीवन से ऐसे है जाएंगे, आपको लगेगा नहीं कि हमारा दुश्मन था या फिर हमारा दोस्त था। जी हां दोस्तों, यदि आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आप सबसे पहले सोमवार के दिन या फिर भगवान शिव जी के, महादेव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाएं। इससे आपके सारे शत्रुओं का नाश होगा। कभी भी आपके जीवन में शत्रु परेशान नहीं करेंगे। तीसरे नंबर की बात आपको बता दे दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारे लोग कर्ज को लेकर अपने जीवन में चिंतित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कर्ज में डूबते हुए जाते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं देता है ना भाग्य, ना किस्मत, ना ही उसके अगल बगल वाले कोई लोग। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कर्ज से लेकर अपने ही जीवन में माया जाल में फास्ट जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जिसका साथ कोई नहीं देता है, उनके साथ स्वयं भगवान महादेव जी देते हैं। अगर आप दोस्तों कर्ज से मैं डूबे हुए हैं, कर्ज को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं, आपके जीवन में आपका किस्मत साथ नहीं देता है, ना भाग्य साथ दे रहा है, तो मात्र आप यह छोटी सी उपाय से अपने जीवन में कर्ज से मुंह छुटकारा पा सकते हैं। कर्ज से आप मुक्ति पा सकते हैं। यह उपाय आप अपने जीवन में जरूर अपने अगर कर्ज से लेकर परेशान है तो सबसे पहले दोस्तों आपको लाल मसूर की दाल चढ़ता है भगवान महादेव जी के शिवलिंग पर जाकर, वह भी सोमवार के दिन या फिर दोस्तों शिवरात्रि से लेकर अगले 7 दिन के अंदर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, शिवलिंग के पास जाकर उपाय करते हैं, लाल मसूर की दाल को चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो जीवन में ना आपको कभी कर्ज परेशान कर पाएगी, ना आपके घर परिवार में किसी को भी। जी हां, इस उपाय को करके अपने जीवन में आप हमेशा के लिए कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं, लाल मसूर की दाल को शिवलिंग पर चढ़ने से। जी हां, चौथे नंबर की बात आपको बता दें, सुख समृद्धि के लिए आप अपने जीवन में बहुत सारे मेहनत करते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर मकान हो, अच्छी नौकरी हो, हमारे पास बहुत सारे धन दौलत हो। सभी चाहते हैं आजकल अपने जीवन में बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, हमारे सारे सपने साकार हों। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद भी ठीक से सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग अपने जीवन में हर मन कर बैठ जाते हैं, यही कि कहते हैं कि हमारे किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है,
ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। जब भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो ये कहीं ना कहीं आप में कुछ ऐसा गुण जरूर है जो आप अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवन में अपने सपनों को लेकर चिंतित रहते हैं तो बस यह छोटी सी उपाय करके आप सभी संकट से अपने जीवन में मुक्ति पा सकते हैं। अपने सभी रुके हुए कार्य को भगवान से करवा सकते हैं, अपने आज में वृद्धि कर सकते हैं, धन दौलत की बढ़ोतरी कर सकते हैं, सारे सपने को पूर्ण कर सकते हैं सुख समृद्धि के लिए। जी हां दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन्य धन और भौतिक सुख प्राप्त होती है। वही शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से विवाहित जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर आप अपने जीवन में सोमवार के दिन यह छोटी सी उपाय को करती है, सबसे पहले नंबर 1 पर देखिए। अगर सबसे पहले नंबर 1 पर बताएं तो धन्य धन से आप भरपूर होना चाहते हैं तो शिवलिंग पर आप सुगंधित तेल जरूर चढ़ाएं। इनसे भगवान महादेव जी बेहद प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों के जीवन में जिस प्रकार वह खुशियां भरते हैं उसी प्रकार उनका झोली भी भर देती है। दूसरी नंबर की बात, अगर आप वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत ही परेशान रहती हैं, आपका ठीक समय पर शादी नहीं हो पा रहा है, आपके रिश्ते आते हैं लेकिन हम सही से बन नहीं पाती हैं, तो यह छोटी सी उपाय करके अपने वैवाहिक जीवन को आप सही से बिता सकते हैं। या फिर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होते हैं तो अपने जीवन में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े को रोक सकती हैं शिवलिंग पर दोस्तों केसर अर्पित करने से। जी हां, शिवलिंग पर अगर आप केसर अर्पित करते हैं तो वैवाहिक जीवन से आप मंगलयान होते होंगे। मंगलवार की दुनिया उपाय आपको करने पड़ेंगे। शिवलिंग पर केसर अर्पित मंगलवार को करने से वैवाहिक जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है और व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए खुशियों से हरा भरा रहता है। तीसरी नंबर की बात, अगर दोस्तों आपको जीवन में मान सम्मान नहीं मिल पाते हैं, मान सम्मान आपको कोई नहीं करता है, कहीं पर भी जाते हैं आप दोस्तों, लोग आपको देखकर मुंह को मोड़ लेते हैं, कहीं पर भी दोस्तों आपको ठीक से इज्जत नहीं मिल पाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान महादेव जी के पास सभी बीमारियों का इलाज है, बस आपके दोस्तों करने आना चाहिए ठीक से। अगर आप सबसे जीवन में प्रेम से मिलकर रहेंगे, सभी के साथ रहकर चलेंगे, जो चीज को लेकर आप अपने जीवन में सीरियस रहेंगे और उसी के प्रति भक्ति के साथ अपने जीवन में कार्य को करेंगे, तो भगवान भी आपके दोस्तों इस पूर्ण रूप से आपके सारे सपने पूर्ण कर देंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान में वृद्धि होती है। यह काम आप बुधवार को करें। बुधवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चंदन चढ़ाते हैं तो जीवन में दोस्तों आप कहीं पर भी जाएंगे तो वहां मान सम्मान से आपको भरपूर प्रतिष्ठा मिलेंगे। जी हां, क्योंकि दोस्तों आप अगर एक रेस के घोड़े को देखिएगा ना, तो घोड़े पर बैठा घुड़सवार उस घोड़े को इतना मारता है कि उसे घोड़े को समझ तक नहीं आता है कि हमारा मालिक आखिर हमें इतना पीट क्यों रहा है। हम तो पूरा की जान से मेहनत कर रहे हैं आपको जीतने के लिए, लेकिन दोस्तों असल जिंदगी में अगर आप ठीक तरीके से देखिएगा तो उसे घोड़े का मालिक उसे घोड़े को जीतना चाहता है। इसी तरह हमारा मालिक ऊपर वाला है, भगवान शिव जी हैं। अगर आज हमारे जिंदगी में दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, आज हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, हमारा मेहनत कायम नहीं हो पा रहा है, कुछ दिनों से हम जीवन में बहुत ही परेशान निराशा रहते हैं। अगर कोई भी पाठ बाद से बड़ा स्थिति हमारे जीवन में आ रहे हैं तो उनसे आप घबराएं नहीं, बल्कि उनका सामना करना सीखिए। भगवान आपको मजबूत बनाना चाह रहा है, भगवान आपके देखे हुए ख्वाबों को पूरा करना चाह रहा है। आप भगवान से जो कुछ भी मांगे हैं वह आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आखिर कब तक आप अपने जीवन में हमारा परिश्रम को सहते हो। जिस दिन दोस्त भगवान के परिश्रम को, भगवान के दिए हुए आशीर्वाद को अगर आप समझ लेंगे ना, उसे दिन दोस्तों आप कामयाब बन जाएंगे। भगवान उसे दिन आपके दोस्तों जरूर से जरूर आपका मेहनत का फल आपको प्राप्त करेंगे। अगर आशा है भगवान महादेव जी के ऊपर तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से अभी जय मैया पार्वती, जय बाबा बासुकीनाथ धाम 5 बार अवश्य लिखें, ताकि आपकी जिंदगी के सभी दुख तकलीफ भगवान शिव जी अभी के अभी हर ले। जी हां दोस्तों मित्रों, बात करते हैं
आपके जीवन काल में कि आखिर कौन देवी देवता आपके घर आते जाते रहती हैं, आपके जीवन काल में वह क्या देना चाहते हैं, आपको वह दोस्तों क्या बताना चाहते हैं, आखिर क्यों सच्चाई सुनकर आप खुशी से कांपने लगेंगे, क्यों आखिर दोस्तों जानकर आप रोने लगेंगे, आखिर यह बात जानकर क्यों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, इन सभी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप सभी आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहीं बंद कमरे में शांत जगह जाकर अकेले देख लीजिए, ताकि आने वाला कुछ समय आपका जीवन में कोई बुरा ना हो और आप जो कुछ भी चाहे ईश्वर आपकी सभी पुकार को सुन ले और आपका जीवन को हमेशा के लिए धन्यवाद से भरपूर बना दे, जीवन में कभी भी कोई चीज का कमी ना रहे। जी हां दोस्तों, इसलिए चलिए जानते हैं वीडियो के माध्यम से कि आपका जीवन में क्या बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में रात को ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जिनमें आपको लाभ देखने को मिलेगा, ऐसा कौन सा कार्य में आपको हानि होगा। धन दौलत नौकरी प्यार व्यापार बिजनेस शिक्षा सभी में होगा बहुत ही बड़ा बदलाव। चलिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके। इसलिए आज इस वीडियो को बिना स्किप की वस्तुओं से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर भगवान महादेव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जी हां दोस्तों, लिए जानते हैं